झोलाधारी इंदौरी। इस अभियान के तहत इंदौर को अब प्लास्टिक की थैलियों से मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर कपड़ों की थैलियों का इस्तेमाल करें। इस अभियान के तहत आज पलासिया चौराहे पर आयोजित एक कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाडिया, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल, पूर्व MIC सदस्य दिलीप शर्मा, शोभा रामदास गर्ग ने जन जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत सभी ने कार्यक्रम स्थल पर सिलाई मशीन से कपड़े की थैलियों की सिलाई की और बाद में इन कपड़ों की थैलियों को अन्य लोगों को वितरित किया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इस अभियान का मकसद है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्लास्टिक को कैसे गायब किया जाए और उसकी जगह कपड़ों की थैलियां ले ले। मेरा संदीप सर से निवेदन है वो एक बार मंच पे आ जाए। मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी के जो बेज है लोगों द्वारा इसमें भी बहुत बड़े ताली बजा दीजिए एक बार ताली बजा दीजिए। एक कार में झोला का उपयोग करना है। अरे वाह, ला भैया झोला देना, इधर आ गया इसका उपयोग कीजिएगा। के लिए हमें ये खाना है कि हर व्यक्ति झोला लेकर घर से बाहर निकले। वो बढ़िया मशीन का यहाँ पर संचालन बहुत बढ़िया सर। तो सभी लोग बढ़िया अपना बहुत बढ़िया। मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी। तो सर ये झोला पूरी संसद तक जाएगा सर। हेलो प्रिंसिपल कर्मचारी हमारे बीच में सभी लोग जो है वो इंदौर रहवासी। सबसे बड़ी बात है कि इंदौर को देखिए हमारे साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाए। घंटे पहले तक 13,000 वैक्सीनेशन हो गए थे बच्चों के और 1,000 केंद्र, लगभग 900 समथिंग केंद्र आइडेंटिफाई किए गए हैं। कल और परसों में सभी 900 समथिंग केंद्रों पे 927 करीब केंद्र हैं। सभी केंद्रों पे वैक्सीनेशन की टीम बैठ जाएंगी। आज 273 केंद्रों पे गई होंगी टीम, ग्रामीण और शहर मिला करके। ग्रामीण में भी कुछ केंद्र 100 एक और बढ़ाए गए थे। तो अगले 2-3 दिनों में सभी लगभग 1,000 केंद्रों पे वैक्सीनेशन टीम बैठ जाएंगी। सभी BO, BRC, जिला शिक्षा अधिकारी, DPC, इन सबको पाबंद किया गया है कि सभी संकुल प्राचार्य और स्कूल के प्राचार्य अपने टीचरों के साथ मिल करके बच्चों को बुलाएं और वैक्सीनेशन कराएं। आज संयुक्तागंज में एक लेक्चरर को हम लोगों ने निलंबित भी कर रहे हैं। उसने लापरवाही की थी। वहाँ 500 बच्चे थे संयुक्तागंज में और वहाँ पर केवल एक वैक्सीनेटर था। वहाँ के जो नोडल अधिकारी था उसकी जिम्मेदारी थी कि अगर ऐसी भीड़ आती है तो वैक्सीनेटर की डिमांड करे, एक्स्ट्रा वैक्सीनेटर बढ़ाए वहाँ पर। उसको वहाँ के स्कूल के टीचरों ने फ़ोन में करके बतलाया था, किंतु उसके द्वारा नहीं किया गया। तो एक लेक्चरर को निलंबित भी किया जा रहा है लापरवाही करने पे। सर कितने बच्चों को टीका लगाया जाएगा सर? क्या कितना? लगभग मान के चलिए आपकी 2 लाख हमारे रजिस्टर्ड बच्चे होंगे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 15 से 20% या 25% तक ऐसे बच्चे भी होंगे जो 9वीं से 12वीं के बीच में या फर्स्ट ईयर जो 15 से 18 की एज ग्रुप का है, जिन्होंने ड्रॉप आउट हो गए होंगे। तो ड्रॉप आउट के लिए गरीब बस्तियों में हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजेंगे, वहाँ के माध्यम से टीकाकरण होगा। जो एनरोल्ड बच्चे हैं, जो मैक्सिमम है लगभग 80-90%, उनका 10 तारीख तक का टारगेट है हम लोग का, सभी का हम लोग टीकाकरण करा लेंगे। सर कोरोना केस बढ़ने लगे हैं, हॉटस्पॉट बन गया दोबारा इंदौर MP के अंदर, कैसे हम कंट्रोल? पूरा विश्व हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये कहना गलत है कि इंदौर हॉटस्पॉट बन गया। पूरा विश्व बना हुआ है। देश में केसेस बढ़ रहे हैं, इंदौर में भी बढ़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में जो हम लोगों का आकलन है कि बहुत तेज़ी से कोरोना फैलेगा। अभी जो कोरोना केसेस हुए हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है या जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है वायरस की, उसमें ओमिक्रॉन ही पाया गया है, उसमें पुराना डेल्टा वायरस ही पाया गया है। इस समय जो केसेस ज़्यादा उठ रहे हैं ये मिक्स हैं दोनों के, डेल्टा भी है, ओमिक्रॉन भी है। डेल्टा केसेस में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि डेल्टा केसेस में सांस की तकलीफ, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं ओमिक्रॉन की तुलना में।
आने वाले समय में केसेस स्पीड को देखते हुए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। कल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक हुई थी, उनके सब सदस्यों ने सभी जनता से अपील भी की है कि भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें, मास्क लगा के रखें और कोई बड़ा आयोजन करने से बचें। पर अगर केसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, चाहे शादी होगी, चाहे बड़े आयोजन होंगे, चाहे कोई सभाएं होंगी, सभी में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। डिपेंड करेगा कि आगे केसेस किस प्रकार से बढ़ते हैं और शासन का क्या निर्देश होता है इसमें। सर 200 रुपये मास्क की चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन सर मास्क को लेकर कहीं भी कार्रवाई नजर भी नहीं आ रही है। बेखौफ लोग सर बिना मास्क की भीड़ हो रही है, लोग घूम रहे हैं। चालानी कार्रवाई जो स्पॉटवन होता है नगर निगम कर रहा है, लोकल बॉडीज़ कर रही है, चूँकि यहाँ पर 40 लाख आबादी शहर में रहती है तो नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। थोड़ा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। हर चीज़ लठ से नहीं हो सकती है या सख्ती से नहीं हो सकती है। ये जो सुरक्षा है, बार बार सबको मालूम है कि कोविड केस बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से शहर का एक भी ऐसे नागरिक नहीं होगा जो उसको मालूम नहीं हो। लोगों को याद दिलाने के लिए जागरूकता सभी में है, लोगों को याद दिलाने के लिए कि बहुत ज़रूरी है मास्क। कल भी 250-300 करीब स्पॉट फाइन हुए हैं, लोगों ने खड़े होकर चौराहों पे किए हैं या मार्केट क्षेत्रों में किए हैं और इसको स्पीड बढ़ाई जाएगी ये वाली। जनता को जागरूक करना है। सर एक नई मुहिम शुरू की गई है, मैं हूँ झूलाधारी इंदौरी। सर किस तरीके से वर्क करेगी, किस तरीके से झूले बनाए जाएंगे, उसकी कीमत क्या होगी? देखिए, मैं नगर निगम को बधाई दूंगा इस अभियान के लिए, जिसमें कि उनके द्वारा प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत ये झोले वाला कार्य किया गया है। और शहर में जो 50 माइक्रोन से पतली जो पॉलीथीन चलती हैं, ये बहुत मात्रा में रहती हैं। इसको काफ़ी हद तक डीलर्स पे, ट्रांसपोर्टर्स पे कार्रवाई करके कम किया गया है। अलग अलग प्रदेशों से आती हैं, कई इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ बंद कराई गई हैं पहले। 50 माइक्रोन से पतली जो पॉलीथीन रहती हैं वो जनता को समझना ज़रूरी है। वो 3 बार की प्रोसेसिंग के बाद की पॉलीथीन रहती है। अगर उस पतली पॉलीथीन में कोई गर्म दूध ले जाता है, गर्म चाय ले जाता है या उसमें सब्जियां या अनाज ले जाते हैं, उसकी जो पतली सी फिल्म रहती है उसमें कई तरह केमिकल्स रहते हैं जो शरीर को बहुत विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। उस केमिकल्स के बारे में ये भी बोला गया है कि कैंसरस भी रहते हैं वो। तो पतली पॉलीथीन का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए। शासन का निर्देश है, ये केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है इसमें। और अगर आपको पतली पॉलीथीन का हेल्थ हैजार्ड के चलते अगर आपको प्रतिबंधित करना है उसका उपयोग, तो उसके ऑप्शंस पे वर्क करना चाहिए। तो नगर निगम इंदौर ने जो ये झोला मैं हूँ झोलाधारी इंदौर जो अभियान चलाया है, इसका तात्पर्य यही है कि अगर हर व्यक्ति अपने पास एक झोला रखता है तो उसको खरीदारी करते समय पतले पॉलीथीन में जो दुकानदार देते हैं वो डिमांड कम होगी। वो एक तरफ तो हम लोग सप्लाई को रोक रहे हैं डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स पे कार्रवाई करके, और दूसरी तरफ अगर आम जनता में सचेत होते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर के पतली पॉलीथीन का उपयोग करना बंद करते हैं, तो उसके वैकल्पिक रूप से ये झोला अगर रखेंगे वो लोग, तो उसमें सब सामग्री ले सकते हैं। उस अभियान की बेसिकली ये एक आईसी एक्टिविटी है जो नगर निगम द्वारा यहाँ की गई है और बहुत ज़रूरी है। मैं सभी ज़िले के नागरिकों से अपील करता हूँ कि जो पतली वाली पॉलीथीन है उसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। उस पर चाय ले जाना, उस पर दूध ले जाना, फिर उसको कप में डाल के पीना बहुत ही खतरनाक है। उस पर सब्जी ले जाना, उस पर अनाज ले जाना, ये भी बहुत खतरनाक है। जो पतली पॉलीथीन 3 बार प्रोसेस होकर बनती है और उस पर जो सॉल्यूशन रहता है ऊपर एक लिक्विड रहता है वो कैंसरस रहता है वो, तो उसका उपयोग पूर्णतः बंद होना चाहिए। और जो भी वैकल्पिक हैं, झोला आप घर में सिल लें, अपने वेस्ट जो कपड़े रहते हैं, या मार्केट से खरीद लें झोले आप जो है, जैसे नगर निगम प्रमोट कर रहा है इन झोलों को खरीद लें, पर झोले का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य को देखते हुए। तो टीनेजर्स का आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, कैसे? आज का जो कार्यक्रम है वो प्लास्टिक कैसे हमारे बीच से गायब हो और उसकी जगह झोला ले, इस पर केंद्रित है। और प्रयास इसके माध्यम से ये किया गया है कि माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, कमिश्नर सर, कलेक्टर सर सभी ने झोला सिल के भी ये संदेश दिया है कि ये बहुत छोटा सा काम है। अगर हम अपना छोटा सा प्रयास और छोटा सा कंट्रीब्यूशन ये देते हैं तो न सिर्फ हमारे पर्यावरण में बल्कि हमारे जो सीवर लाइंस जाके चौक होती हैं, जो जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं उनको नुकसान पहुंचाए, इस सभी नुकसान से हम लोग बचे रहेंगे। आने वाले समय में इंदौर देश का पहला ऐसा सिटी भी बन के दिखाएगा जिसने अपने आप प्लास्टिक का उपयोग नागरिकों ने ही बंद कर दिया। उन्होंने ही ये कह दिया कि अब उन्हें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना, वो अपना झोला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम लोगों की इस बार की प्रायोरिटी है और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से जागरूक लोगों ने आज तक पिछले 5 वर्षों में अपने प्रयास करते आए वो हम लोग आगे भी करते रहेंगे।